ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश संलेखना, संथारा और जनचेतना में। कार्यक्रम में वक्त हो चला है मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों का। तो आपको सीधे लिए चलते हैं मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों की ओर। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् एसो पंचीणमोयारो सवपावपणाशनो मंगलारं च सव्येशिम् पढ़मं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज की घड़ी बड़ी पावन घड़ी है। पावन घड़ी इसलिए
कि आज आप विशिष्ट आराधना में लीन है। गृहस्थ जीवन की सफलता और सार्थकता आराधना में ही है। और हमारे शास्त्रों में गृहस्थों के लिए आराधना और मुनियों के लिए साधना का विधान किया है। पर आज जो आराधना आप कर रहे हैं, इस आराधना का विधान तो श्रुत केवली जैसे महामुनियों के लिए भी है। पंच नमस्कार मंत्र नमोकार महामंत्र की जपाराधना में आज आप सब लोग सम्मिलित हुए हैं। इस जपाराधना के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि श्रुत केवली भी पूर्ण उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ इस महामंत्र की आराधना करते हैं। आप आराधना कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हमें घुट्टी में संस्कार के रूप में दिया जाता है। बच्चा जन्म लेता है, उसकी शुद्धि होती है, उस दिन गुरुजनों के मुख से या घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मुख से उसे नमोकार सुनाया जाता है। ये हमारे प्राणों में बसा है, ये हमारे सांस में बसने वाला मंत्र है। मंत्र आप जपते हैं, लेकिन बंधुओं, आज मैं आपसे इस महामंत्र के विषय में 4 बातें कहने जाता हूं। सबसे पहली बात, इस महामंत्र से पूर्व मंत्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी बार, नमोकार महामंत्र का अर्थ क्या है। तीसरी बात, ये महामंत्र क्यों है इसके, और चौथी बात, इसका महात्म्य क्या है, इसके जपने की विधि क्या है। बंधुओं, जीवन के कल्याण में कई तरह की आराधनाएं हैं और आराधना से हमारे जीवन में बड़ा लाभ मिलता है। उन आराधनाओं में जपाराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। कि 1 करोड़ पूजा करो और 1 स्तोत्र पढ़ो, हिसाब बराबर। 1 करोड़ स्तोत्र का पाठ करो और 1 जाप करो, हिसाब बराबर। 1 करोड़ जाप करो और 1 क्षण का ध्यान करो, निर्जरा बराबर। और 1 करोड़ ध्यान करो और 1 बार हृदय से किसी को क्षमा करो, हिसाब किताब पूरा। तो ये जाप की महिमा है। ये जाप का मतलब क्या होता है। ज और प से जाप बना है। जप भी बोलते हैं, जाप भी बोलते हैं। ज का मतलब होता है जन्म और प का मतलब होता है पाप। जिससे जन्म और पाप का निवारण हो उसका नाम है जाप। ये जाप, जिस जाप के अनुष्ठान में आप बैठे हैं, ये तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के दुखों को हरने वाला है। बार बार के जन्म और मरण का क्षय कराने वाला है और जन्मांतरों के पाप संताप को नष्ट करने वाला है। ऐसा ये जाप है। इस जाप का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मंत्र और उसके अर्थ की चर्चा करूं उससे पहले आज के युग में जाप, प्रार्थना आदि अनुष्ठान का जो प्रभाव प्रसिद्ध हुआ है, मैं उसकी चर्चा आप सबके बीच करना चाहता हूं। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी ये अवधारणा है कि ये पूजा पाठ जाप आदि के जितने भी अनुष्ठान हैं कोरे क्रियाकांड है। बंधुओं, ये क्रियाकांड नहीं, ये हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म को काटने का श्रेष्ठ अनुष्ठान है।
और ये बात मैं केवल धर्म शास्त्रों के हिसाब से नहीं कहता, धर्म शास्त्रों में तो इनकी महिमा बताई है। आज के विज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान ने भी इसकी उपादेयता को स्वीकार किया है, और न केवल स्वीकार किया है अपितु अब ये इसका प्रसार भी करने लगे। दोस्तों, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों का दौर लगातार जारी है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों की ओर।